हाय फ्रेंड्स। पिछली बार अपन ने पेमेंट टर्म्स के ऊपर बात करी थी। आगे अपन प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग पे बात करेंगे। तो प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग पे बात करने से पहले हमें पेमेंट टर्म्स और शिपिंग टर्म्स इसे अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो पेमेंट टर्म्स पे तो अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। आगे आज अपन शिपिंग टर्म्स के बारे में समझना चाहते हैं। आपके वर्क प्लेस से, फैक्ट्री से या वेयर हाउस से पार्टी आपके बायर को जो माल भेजा जा रहा है उसे अपन शिपमेंट कहते हैं। इवन ये बाई एयर भी जाता है तब भी इसे शिपमेंट ही बोला जाता है। और इसके प्रोसेस को शिपिंग टर्म्स कहा जाता है। ये मोटे तौर पे 5 तरह से होते हैं। नंबर 1, एक्स वर्क्स बेसिस। आपका जो एक्सपोर्ट होने वाला प्रोडक्ट है उसकी आपके फैक्ट्री में या आपके वेयर हाउस में एक स्टैंडर्ड पैकिंग के साथ में उसकी जो प्राइस है इज नोन एज एक्स वर्क्स प्राइस। इसके बाद के जो भी खर्चे हैं वो आपका बायर वहन करेगा। सेकंड टर्म्स आता है एफओबी टर्म्स। जैसा इसके नाम से है, इसमें 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन बोर्ड, बोर्ड का मतलब जहाज से है, चाहे वो एयरक्राफ्ट है या समुद्री जहाज है। तो जहाज तक लोड करने तक के जो भी खर्चे हैं वो बायर के लिए फ्री है, इसलिए इसको फ्री ऑन बोर्ड या एफओबी टर्म्स कहा जाता है। तो हमारे वेयर हाउस या हमारी फैक्ट्री से लेकर जहाज तक चढ़ाने तक के जो भी खर्चे हैं वो हमारी इस कोट की हुई प्राइस में इंक्लूड है और बायर के लिए वो फ्री है। थर्ड है कॉस्ट एंड इंश्योरेंस। कई बार बायर कहता है कि आप मुझे इंश्योरेंस भी करवा के दोगे, तो आपकी जो उस प्राइस में है तो उसको नॉर्मली C&I भी बोला जाता है। तो C इज द कॉस्ट एंड I इज फॉर इंश्योरेंस। तो कॉस्ट एंड इंश्योरेंस, तो उस जो भी हमारी प्राइस कोट की हुई है उसमें हमारी जो भी एक्स वक्त तक की जो प्राइस है विथ स्टैंडर्ड पैकेजिंग, उसके साथ में इंश्योरेंस की कॉस्ट भी हम ऐड कर देते हैं, वो भी अपन बायर से वसूलते हैं। नेक्स्ट शिपिंग टर्म्स होता है CIF, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। यहाँ फ्रेट का मतलब ऑलवेज ओशियन फ्रेट से होता है, ओशियन फ्रेट या एयर फ्रेट। लोकल कोई भी फ्रेट का टर्म इसमें इंक्लूड नहीं है। बायर हमें कहता है कि मेरे को मेरे पोर्ट तक के पहुंचने तक का जो भी खर्चा है वो आपकी इस प्राइस में इंक्लूड करके दो मेरे को। तो इसलिए कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, तो अप टू पार्टी के पोर्ट तक का। माना कि आपका बायर न्यूयॉर्क का है, तो अब आप जहाज तक लोड करके देते हो तो वो एफओबी प्राइस हो गई, उसमें इंश्योरेंस ऐड करते हो तो वो C&I हो गई, उसमें अगर आप फ्रेट भी, ओशियन फ्रेट भी ऐड कर देते हो तो वो प्राइस CIF प्राइस हो गई। नेक्स्ट, कई बार आपका बायर कहेगा कि मेरे को डोर डिलीवरी चाहिए, ड्यूटी पेड गुड्स चाहिए, वो भी अरेंजमेंट हो जाते हैं। वहाँ की जो डेस्टिनेशन के ऊपर कस्टम क्लियरेंस करवाकर वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्टेशन करके उसके वेयर हाउस तक की डिलीवरी तक के भी खर्चे जो है वो भी उस प्राइस में इंक्लूड होते हैं। यहाँ मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट सजेशन शेयर करना चाहूँगा। हमें शिपिंग टर्म्स में CIF और डोर डिलीवरी के शिपिंग टर्म्स से बचना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में शिपिंग लाइन की जो ओशियन फ्रेट के जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी करने लग गए हैं। तो आप अगर आज आपने बायर को कोई प्राइस कोट करी है और उसमें आपने ओशियन फ्रेट आज की डेट का को कंसीडर करके उसकी प्राइस फाइनल प्राइस नेगोशिएट करके रख ली है, और हो सकता है कि जब डिलीवरी के समय उसका ओशियन फ्रेट बहुत ऊपर या बहुत नीचे भी आ गया हो, तो वो हमारी प्रॉफिट को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। तो CIF कॉस्ट को हमें से बचना चाहिए। सिमिलरली एक्स वर्क्स में भी
क्योंकि ये ओवरसीज़ के एजेंट के मार्फत हमें वहाँ का कस्टम क्लीयरेंस, वहाँ की डोर डिलीवरी, वहाँ का वहाँ की लोकल ट्रांसपोर्टेशन से वहाँ की डोर डिलीवरी तक का काम करवाना है। उसमें भी कुछ एडिशनल कॉस्टिंग आ सकती है जो कि हमने अभी उसको अकाउंट फॉर नहीं कर रखा हो। तो यहाँ पर भी मैं सलाह दूँगा कि डोर डिलीवरी के टर्म से भी हमें बचना चाहिए। तो ये इस तरह से डिफरेंट तरह के शिपिंग टर्म्स है। जो पेमेंट टर्म्स एंड शिपिंग टर्म्स दोनों को अपन समझ कर ही हम अपनी प्राइस को कोट कर पाएँगे। आज इतना ही। यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें। शुक्रिया।